नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास शो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में। मैं हूँ ऋतु शर्मा। यहाँ पर हम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स लेकर के आते हैं और उनको फंडामेंटली हम स्टडी करते हैं और आखिर में हम जानते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के दिए हुए टारगेट प्राइसेस। ब्रोकरेज हाउसेस जो टारगेट प्राइसेस देते हैं वो आने वाले 12 महीनों तक के लिए हो सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने जो फेवरेट स्टॉक्स हैं वो भी हमारे साथ कमेंट में शेयर करते हैं और हम हर एपिसोड में उनमें से कुछ शेयर्स जो हैं वो पिक भी करते हैं। तो इस एपिसोड में भी अपने पसंदीदा स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस ने बीते कुछ क्वार्टर में चुनौतियों के बावजूद अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें इसकी रेवेन्यू ग्रोथ और एबिट मार्जिन्स में सुधार देखा गया है। टियर 1 आईटी कंपनीज में टीसीएस की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेट 1.1% है, जो इसके कॉम्पिटिटर्स से बेहतर है। क्वार्टर 1 FY25 में टीसीएस ने खासकर बीएफएसआई में सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है वो दर्ज की है, जो लेगेसी सिस्टम्स को अपग्रेड करने, सिक्योरिटी एनहेंसमेंट्स और पोटेंशियल रेट कट्स के फायदों की वजह से हुई है। कंपनी ने वेज हाइक के असर को क्वार्टर 1 में ही संभाल लिया है और आने वाले क्वार्टर्स में प्रोडक्टिविटी जैसे और यूटिलाइजेशन जैसे मार्जिन लेवर से मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद है। टीसीएस अपने स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हुए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, एमएल और जेन एआई में इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्वार्टर 1 FY25 के एंड तक इसका रोबस्ट पाइपलाइन $1.5 बिलियन तक पहुंच गया है। क्लाइंट्स के लिए लगातार रेलेवेंट बने रहने और अपने एम्प्लॉइज को रीस्किलिंग करने पर फोकस के साथ टीसीएस इन सेक्टर्स में मौकों का फायदा उठाने के लिए तैयार है। हालांकि क्वार्टर 1 में डील विंस में 37% की गिरावट देखी गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म बुक टू बिल रेशियो जो है वो अप्रॉक्स 1.4 टाइम्स के साथ रेवेन्यू की अच्छी विजिबिलिटी यहाँ है। टीसीएस पोटेंशियल रेट कट्स और रिकवरिंग डिमांड एनवायरनमेंट से प्रॉफिट उठाने के लिए तैयार है, जो FY25 के लिए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पेश करता है। यहाँ पर कुछ जो की रिस्क हैं उनमें रुपी एप्रिसिएशन, एडवर्स करेंसी मूवमेंट्स और पॉसिबल ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ब्रोकरेज शेयर खान ने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है ₹5,230 और शेयर का करंट प्राइस 12 सितंबर 2024 के करीब जो है ₹4,460 के आसपास है। एनबीसीसी की बात करते हैं। एनबीसीसी की ग्रोथ के लिए पोजीशन अच्छी है क्योंकि पहला, इनके पास मजबूत ऑर्डर बुक है 831 बिलियन INR का। दूसरा, FY25 में नए ऑर्डर्स इनको मिले हैं 198 बिलियन INR के करीब। तीसरा, रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन में इनके सुधार हो रहा है। जो नारोजी नगर प्रोजेक्ट का रियलिटी मोनेटाइजेशन है वो 134 बिलियन INR रहा है, जबकि एक्सपेक्टेशन थी 125 बिलियन INR के करीब इसके रहने की, तो इससे काफ़ी बेहतर है ये। अच्छी रियल एस्टेट मार्केट के चलते कंपनी के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, क्योंकि पीएसयूज और सरकार जो है वो अपनी एक्स्ट्रा ज़मीन को बेचने की सोच रही है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला, ऑर्डर बुक मजबूत है। कुल ऑर्डर बुक जो है वो 831 बिलियन INR का है, जिसमें से 210 बिलियन INR के प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी काम चल रहा है। एनबीसीसी ने अब तक 37 बिलियन के INR के जो प्रोजेक्ट्स हैं और FY25 में 125 से 130 बिलियन INR के टेंडर्स देने की प्लानिंग की हुई है। दूसरा, नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल रही हैं। एनबीसीसी ने सुपरटेक के 17 प्रोजेक्ट्स में 50,000 अपार्टमेंट्स को पूरा करने के लिए 3 साल की कंस्ट्रक्शन प्लान जो है वो प्रपोज किया हुआ है और श्रीनगर में INR 150 बिलियन की टाउनशिप का डेवलपमेंट भी एनबीसीसी कर रही है। अब तीसरा, जो इनका आम्रपाली प्रोजेक्ट है वो काफी तेजी से चल रहा है। एनबीसीसी की प्लानिंग है कि FY25 के आखिर तक आम्रपाली प्रोजेक्ट जो है इनका वो पूरा हो जाए। क्वार्टर फर्स्ट FY25 में इस प्रोजेक्ट से अप्रॉक्स 3.7 बिलियन INR की रेवेन्यू हुई है और अब तक इस प्रोजेक्ट में 6,300 यूनिट्स अप्रॉक्स जो हैं वो 36.5 बिलियन INR के करीब में बेची जा चुकी हैं। चौथा, इनका जो GPRA कॉलोनीज है उन पर भी काम चल रहा है। नेताजी नगर में अप्रॉक्स 14 बिलियन INR के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और अप्रॉक्स 17 बिलियन INR के 2 और जो टेंडर्स हैं वो पाइपलाइन में है अभी। सरोजनी नगर में 10 फेजेस में 66 बिलियन INR का काम चल रहा है और 13 बिलियन INR की सेल्स अप्रॉक्स जो है वो हो चुकी है। सरकार ने 45 एकड़ जमीन के कमर्शलाइजेशन की मंजूरी देने की प्लानिंग की है, जिससे 7 सरकारी कॉलोनीज के रीडेवलपमेंट के लिए अप्रॉक्स 200 बिलियन INR जो है वो जुटाए जाएंगे। एनबीसीसी का फोकस जो है वो नए ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन और रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन पर है। यहाँ ब्रोकरेज नुवामा ने होल्ड के साथ ₹198 का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है वो 12 सितंबर 2024 तक ₹174 के करीब है। JSW इंफ्रा अगले 3 सालों में अपनी कुल कैपेसिटी को 85 मिलियन टन से बढ़ाकर 400 मिलियन टन के करने के लिए FY24-30 में
30,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। कंपनी ने नवकार कॉर्पोरेशन में 70.37% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट जो है वो किया है, जिसकी कीमत 95.61 रुपीज पर शेयर है। और इसके बाद 26% एक्स्ट्रा जो हिस्सेदारी है उसके लिए ओपन ऑफर जो है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा JSW इंफ्रा ने JSW उत्कल स्टील से 1700 करोड़ रुपए में स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट खरीदी है, जो जटाधर पोर्ट के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। कंपनी 10 पोर्ट टर्मिनल ठेकों के साथ महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ी हुई है और नई पोर्ट्स और टर्मिनल्स को डेवलप कर रही है। नवकार के एक्विजिशन से JSW इंफ्रा का भारत भर में लॉजिस्टिक्स जो सेवाएं देने की दिशा है उसमें पहला कदम ये होगा। कंपनी के पास एक मजबूत बैलेंस शीट है और FY24-26 के दौरान वॉल्यूम, रेवेन्यू, एबिटा और एपैट में 15%, 22%, 26% और 28% रिस्पेक्टिवली ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। यहाँ अगर हम टारगेट की बात करें तो ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग देते हुए यहाँ पर जो टारगेट प्राइस दिया है वो दिया है 390 रुपये, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है 12 सितंबर 2024 तक वो है 326 रुपये के करीब। बात करते हैं ONGC की। ONGC की प्रोडक्शन ग्रोथ गाइडेंस का हासिल होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पिछले सारे जो टारगेट्स हैं वो फिलहाल पूरे नहीं हुए हैं। कंपनी और इन्वेस्टर FY27E तक 12% और 27% ऑयल और गैस प्रोडक्शन ग्रोथ गाइडेंस पर भरोसा कर रहे हैं, खासकर KG-98/2 ब्लॉक से। हालांकि पिछले 6 सालों में ONGC ने हर साल अपने गाइडेंस को मिस किया है, जिसकी वजह से थोड़ा कॉशियस रहने की यहाँ पर जरूरत है। पिछले 5 सालों में ONGC की प्रोडक्शन जो है वो अप्रॉक्स 3.2% CAGR से घटी है और 1P रिजर्व्स भी 3.3% CAGR से गिरे हैं, जो आगे और गिरावट की ओर संकेत करते हुए नजर आ रहे हैं। KG-98/2 ब्लॉक के प्रोडक्शन गाइडेंस को रिड्यूस किया गया है। ONGC 12 kbpd ऑयल और 1.6 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे गैस KG-98/2 से निकाल रही है, लेकिन पीक प्रोडक्शन गाइडेंस को 42% और 32% से घटाकर 45 kbpd और 10 MMSCMD कर दिया गया है। इसके अलावा प्रोडक्शन पर हाई ड्रिलिंग कॉस्ट का दबाव है, जिससे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पर भी खतरा मंडरा रहा है। कमजोर ग्लोबल ऑयल डिमांड और नॉन OPEC प्रोडक्शन में बढ़ोतरी से ब्रेंट प्राइसेस जो हैं वो 75 USD पर BBL से नीचे आ गए हैं। इसके चलते ONGC की कमाई भी कम होने की गुंजाइश है। ऐसे में यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस है नवामा, उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस भी इनका कम किया है और शेयर का जो टारगेट प्राइस है वो कम करते हुए इन्होंने कर दिया है 232 रुपीज़, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है 12 सितंबर 2024 तक वो है 288 रुपये के आसपास। उम्मीद है आप सभी को आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। आपके जो भी फेवरेट स्टॉक्स हैं या कोई भी और सजेशंस हैं अगर आपके, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी शो में इसी समय। तब तक के लिए मैं यानी ऋतु शर्मा आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.